हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी बात, अगर आपका भी जूनियर असिस्टेंट 2016 का इंटरव्यू है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन कौन से फॉर्म मिलने हैं, उसको कैसे भरना है और साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जब आप लॉगिन कर लेंगे, देखिए जब आप पेमेंट करने के बाद लॉगिन करेंगे, देखिए पेमेंट सबसे पहले आपको करना है। लिंक पर जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद, फीस जमा करने के बाद आपको इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू लेटर, ये आपका यहाँ पर इंटरव्यू एडमिट कार्ड या लेटर डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा आपको ये डाउनलोड करना है कि एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर आपका डाउनलोड होगा मार्कशीट, उसके बाद आपका डाउनलोड होगा इंडेक्स कार्ड और उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म। तो इंटरव्यू लेटर के साथ 4 और फॉर्म है। ठीक है, ये सारे आपको डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले जब आप पेमेंट करेंगे, देखिए आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी निकल कर आएगी, रिसिप्ट। तो इसको भी आप जो है सेफ रख लीजिएगा। ये आप जो है इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, इसको रख लीजिएगा। 60 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है। जब लिंक खोलेंगे तो आपको इस तरीके दिखेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, मंथ, ईयर डालेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा डाउनलोड इंटरव्यू लेटर। उसके बाद आप जो है पेमेंट के ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए आपके पास जो पहला फॉर्म है वो है आपका साक्षात्कार पत्र। ठीक है, साक्षात्कार पत्र, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज का ही डाउनलोड किया गया है, पुराना नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर इंटरव्यू इनका कब है, 18/9 को, यानी 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से। ये आपका देखिए नोटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और इसको इन्होंने जब डाउनलोड किया, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वो पॉइंट आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए। कि सबसे पहले कि विज्ञापन संख्या के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन पत्र को के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आयोग दिनांक इतनी तारीख को 10 बजे उपर्युक्त कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट पद के लिए आपका साक्षात्कार स्वीकार किया गया है। ठीक है, कृपया वेबसाइट, देखिए वेबसाइट से आपको क्या करना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र यानी अटेस्टेशन फॉर्म और देशना पत्र यानी कि इंडेक्स कार्ड, विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के विवरण पत्र यानी कि मार्कशीट यानी कि मार्क्स फॉर्म, डिटेल मार्क्स फॉर्म को डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरें तथा सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण से संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। सिंपल सी बात यह है, इसका कंक्लूजन ये है कि ये 4 फॉर्म, जिसमें इसमें डिटेल एप्लीकेशन भरना है, यहाँ पे अटेस्टेशन होगा और ये इंडेक्स कार्ड है, और यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे मार्क्स का डिटेल भरना है। जितने भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाएंगे सबकी जो कॉपी बनाएंगे, फोटो कॉपी पे सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से साइन करके देना है। ठीक है, किसी और से अटेस्ट नहीं कराना है। ये बात आपको समझ में आ गई और सारी डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए, ये पहले ही बता दिया गया। ठीक है, जैसे अगर किसी का CCC सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, और किसी का स्पोर्ट्स के लिए है तो वो होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और ऑफिशियल ऑथेंटिक होने चाहिए। फीस यहाँ पर पे करेंगे, उसके बाद उसका विवरण यहाँ पर लिखा जाएगा। विकलांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना है। साक्षात्कार के लिए अपने पासपोर्ट साइज नवीनतम 2 फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष व जहां आपने शिक्षा पाई हो उस संस्था के प्राचार्य व किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित। ठीक है, तो जो फोटो आप लाएंगे, 2 फोटो, उसको आप जो है प्रमाणित करवाएंगे कहाँ, जहां आपने अंतिम शिक्षा पाई है या किसी गजटेड ऑफिसर से आप करवा सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो स्व प्रमाणित कर अवश्य लाएं तथा 2 शादी अप्रमाणित फोटो, यानी आप जो है 2 फोटो जो है खुद से अटेस्ट कर लीजिए और 2 फोटो शादी ले जानी है आपको, प्लेन बिना अटेस्ट की हुई। आपका साक्षात्कार
औपबंधिक रूप से स्वीकार हुआ है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि आप विज्ञप्ति की अनिवार्य अर्हताएं धारित करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। यदि आप पद की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। शर्तें यही है, मतलब कि आपका एजुकेशनल और बाकी चीज़ें होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं में सम्मिलित परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिन परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल में प्रकाशित हुए हैं, ठीक है, परीक्षा संस्था एग्जामिनेशन बॉडी ने नियमित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं दिया है, उनके लिए औपबंधिक यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास डिग्री या डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पे प्रोविजनल दिखा सकते हैं, अगर अभी जारी नहीं हुआ। ठीक है, प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। साक्षात्कार के समय सभी वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको मूल अभिलेख ले ही जाने हैं, इसमें आपकी कोई रियायत नहीं होगी। साक्षात्कार के समय परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत साक्षात्कार के समय फेस मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये आपका हो गया इंटरव्यू लेटर। ठीक, अब आपको हम दिखाते हैं अगले जो भी फॉर्म है वो। अब देखिए ये है आपके सामने अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि प्रमाणीकरण पत्र। ठीक है, इस पत्र में देखिए यहाँ पर चेतावनी लिखी, इस पत्र में कोई गलत सूचना देना, किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाएगा और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए जो है अनर्ह पाया जाएगा। तो आप डिस्क्वालीफाई ना हो, इसलिए आपको पूरी सूचना देनी। यदि उम्मीदवार इस पत्र को भरने प्रस्तुत करने के बाद डिटेंड, निरुद्ध या दोष सिद्ध प्रस्तावित है तो उसके बाद ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण जानकारी छिपाई गई है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, जो भी आपको भर के देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर और पिता का नाम, पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद माता का पूरा नाम, इसमें तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीयता क्या है आपकी। ठीक है, पिता, माता, पति, पत्नी। ठीक, अगर पत्नी है तो पत्नी की, पति है तो पति की, राष्ट्रीयता भी बतानी है। जन्म स्थान यहाँ पर बताना है पति पत्नी का अगर है। स्थायी निवास का पूरा पता, ठीक है, ये आपको बताना है। गांव, थाना, जिला, सड़क, मार्ग, गली, मकान नंबर सहित। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी तो उसे देश में पता, भारत में माइग्रेशन करने की तारीख, ये सब दी जाएगी। ठीक है, वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, ये बताना है आपको, पत्र व्यवहार का पूरा पता। आयु तथा जन्म की तारीख, यहाँ पर आपको एज और डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है शैक्षिक योग्यताएं, 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों का व्यतीत किए जाने वर्ष। किस स्कूल, देखिए स्कूल कॉलेज का पूरा नाम और पता, कब प्रवेश की है, छोड़े कब और कौन सी परीक्षा पास की है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको पूरा बताना है। 15, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, स्कूल और कॉलेजों में व्यतीत किए गए समय। तो ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यही बताना है आपको। और ये आपको देख लीजिए, कार्यालय या फर्म के आदि में कोई अगर विवरण है जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो, उसका उल्लेख यहाँ से करना है। ठीक है, ये भी अटेस्टेशन फॉर्म है। तो किस पद का नाम जिस पर आपने काम कर रहा हो, कब से कब तक किया, कार्यालय का पूरा नाम, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण। ठीक है, ये आपको बताना है। और अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन सिद्ध अथवा
डिटेन हुए हैं या आबद्ध किया गया है, आर्थिक दंड दोष सिद्ध हुआ है, या फिर किसी लोक सेवा आयोग की किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को चयनित सम्मिलित होने के लिए ये आप जो है डिसेबल किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डिटेल पूरा देना है। ठीक, आपको किसी तरीके से इसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभियोजित किया गया है, डिटेन किया गया है, अब आपको आर्थिक दंड किया है, आबद्ध किया गया है, दोष सिद्ध किए जाने पर आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इसमें से शायद ही कोई हो इस तरीके का। तो क्या इस प्रमाणीकरण पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, कोई केस अगर है तो आप बताइए। ठीक है, यदि हाँ है तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, पूरा विवरण देना है। और उसके बाद अभ्यर्थी की यहाँ पर घोषणा करना है, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, पूरा नाम और पता। पूरा नाम और पता भी यहाँ पर लिखना है। तो अब देखते हैं, ये है आपका इंडेक्स कार्ड, अटेस्टेशन फॉर्म आपने देख लिया। अब देखते हैं इंडेक्स कार्ड। इसमें क्या करना है, आपको हिंदी में बताना है, आपको लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है अपना नाम और पिता का नाम लिखना है। ठीक है, अगर विवाहित स्त्री है तो उसका पति का नाम लिखा जाएगा। जन्म तिथि लिखनी है अंकों में, शब्दों में स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक। ठीक है, और क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनमें से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाति और उपजाति लिखनी है। ठीक, शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यता यहाँ पर लिखनी है, और परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, विषय जो लिया है, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष, श्रेणी। ठीक, जैसे परीक्षाएं कौन सी आपने उत्तीर्ण की हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, उसके विषय, उसमें रोल नंबर, वर्ष, श्रेणी। ये विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। ठीक, इससे इसके बीच में आपने किस पद पर काम किया है, वेतन क्या मिल रहा था, उसका विवरण। अगर कोई काम नहीं किया तो इसको नहीं भरना है, जिसने काम किया ये उसी को भरना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, देशना प्रपत्र यानी इंडेक्स कार्ड, इस प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन के साथ लाना है। सेवा में सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये आपके 2 फॉर्म हो गए। अब एक तीसरा फॉर्म अब आपको दिखाते हैं। ये आपका पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से साइड से, और विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, अंतिम तारीख स्वीकार की जाने की, विज्ञापन स्वीकार किए जाने की। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है 3x4 की। ठीक है, नवीनतम फ़ोटो लगानी है। और यहाँ पर देखिए पद, सेवा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर, और यहाँ पर ग्राम, नगर, जिला, राज्य जहाँ आप स्थानीय निवासी हैं। ठीक है, स्थायी पता आपको बताना है। जन्म तिथि आपको अंकों में और शब्दों में, दोनों में बतानी है, अंकों में और शब्दों में। अभ्यर्थियों के पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, पिता या पति के मृत्यु हो तो अंतिम पता। क्या पिता पति के राष्ट्रीयता बदली है, अगर हाँ राष्ट्रीयता बदली तो इसके बारे में बताना आपको। क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अधिवासन में भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण आपको देना है। क्या अभ्यर्थी के निम्नलिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, अगर हाँ तो यहाँ पर हाँ पर या पर नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद जाति उपजाति आपको बतानी है, और यहाँ पर खा में हाँ नहीं। ठीक है, तो यदि अभ्यर्थी उल्लिखित जाति उपजाति आपकी सेवाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं तो हाँ तो जाति वर्ग का विवरण दें और निर्धारित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी शैक्षिक तथा प्राविधिक शिक्षाओं में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं
उपाधियों का विवरण, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य, डिग्री, डिप्लोमा, शोध आदि। तो हाई स्कूल में यहाँ विषय 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 विषय, श्रेणी यहाँ पर लिखनी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, और यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर आपको बताना है प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, और यहाँ पर प्राप्त विशिष्टता का विवरण, अगर स्पेशलाइजेशन है तो उसका विवरण। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्रेरिता अथवा पाठ्योत्तर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई पूर्व विवरण हो तो प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। तो स्पोर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर यदि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का विवरण नीचे दें, ठीक है, तो पद का नाम, वेतन क्रम, सेवा योजन का पूरा विवरण, प्रवेश तिथि, नियुक्ति स्थान और पूर्व पद त्याग की दशा में छोड़ने की तिथि, ठीक। तो ये जो वर्किंग है उनके लिए। देखिए ये आपका था कि आपने कहीं काम किया तो पूरा विवरण देना है। और उसके बाद ये देख लीजिए कि यदि अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण, तो प्रपत्र प्रमाण पत्र संख्या अनिवार्य अधिमानी, अनिवार्य में आपका जो है 10+2, अधिमानी में आपका आएगा CCC, नहीं अधिमानी में आपका, अनिवार्य में आएगा आपका 10+2 और CCC, ये अनिवार्य में हो जाएगा। अधिमानी में इसमें आ जाता है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष काम किया है, तो ये यस नो करना है। NCC B सर्टिफिकेट है तो यस नो करना है। फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, क्या किसी लोक सेवा आयोग से बाधित किया गया, किसी राजकीय पद से पदच्युत किया गया है, तो ये सारा आपको हाँ ना में बताना है। आवेदन की परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण यहाँ पर देना है। जो आपको अभी मैंने बताया था ना कि आपने पेमेंट किया है, तो उस वहीं से आपको डिटेल देखकर यहाँ फिल कर देना है। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, और ये फॉर्म आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 फॉर्म मैंने बता दिए हैं लगातार, और ये देखिए चौथा फॉर्म है अब। और इसमें आपको जो है क्या बताना है, ये आपका एक तरीके से मार्कशीट है। यहाँ पर आपको विषय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, ठीक है, और ये आपको प्राप्तांक यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। अन्य कोई विषय है, अन्य कोई परीक्षा है तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, परीक्षा का नाम सम्मिलित जिसमें हुए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने देखिए हाई स्कूल को लिख दिया, तो हिंदी में प्राप्तांक कितने हैं और पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक इंटरमीडिएट में प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, इसी तरीके से स्नातक में कितना प्राप्तांक है, पूर्णांक कितना है, स्नातकोत्तर में कितना प्राप्तांक है, पूर्णांक कितना है, ये आप सारा लिखेंगे। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित लिखा है, बाकी सब्जेक्ट अगर जो है यहाँ पर आप अपने विषय लिखते जाइए नंबर डाल के, इस विषय में ये प्राप्तांक है, हाई स्कूल में ये पूर्णांक है। अगर इंटरमीडिएट में वो विषय दूसरा है तो यहाँ आप डालिए विषय, यहाँ आपका प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मान लीजिए इंटरमीडिएट में आपके पास बायोलॉजी है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने बायो से किया, तो यहाँ पर आप डालेंगे इंटरमीडिएट, यहाँ पर आप बायोलॉजी डाल देंगे, और इंटरमीडिएट वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर बताएंगे प्राप्तांक और पूर्णांक। मान लीजिए स्नातक में किसी ने BCom किया है, तो BCom के यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स डाल दिया आपने, और यहाँ पर आप बताएंगे प्राप्तांक और पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स डाल दिया, यहाँ प्राप्तांक और पूर्णांक। इसी तरीके से अगर आप स्नातकोत्तर में हैं तो उसमें भी ऐसे भर सकते हैं। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से भरने के बाद यहाँ आपको पूरा योग भी करना है, ठीक है। ये योग, ये हाई स्कूल, ये प्राप्तांक का योग है, पूर्णांक का योग है, इस तरह करके ये योग करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको श्रेणी बननी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ये आपको पूरा भरना है, ठीक है। तो योग आपका देखिए क्या है, योग का जो कॉलम है इसको देख लीजिए। ये पहला कॉलम है हाई स्कूल का प्राप्तांक, पूर्णांक, इंटरमीडिएट का प्राप्तांक, पूर्णांक, ग्रेजुएशन का प्राप्तांक, पूर्णांक, और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्राप्तांक और पूर्णांक। यहाँ पर अपना साइन कर देना है।
तो इस तरीके से आपने देख लिए चारों फॉर्म, 1 2 3 4 ये फॉर्म, और ये पेमेंट स्लिप अपने पास रखनी है। उसके बाद आपको रखना है अपना इंटरव्यू लेटर। तो ये सारे आपको कैसे भरने ये बता दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, एग्ज़ाम डेट मतलब इंटरव्यू डेट आपका क्या है, किस दिन आपका इंटरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना इंटरव्यू डेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद है आपने सारे जो है फॉर्म देख लिए हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिंक पर जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद ये सारे फॉर्म डाउनलोड करेंगे, आराम से पहले देखेंगे, एक एक फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा सभी की। उसके बाद ये भरिएगा, जिससे कोई गलती हो जाए तो आप फिर से भर सकें। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा। और इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि आपका जो इंटरव्यू डेट है वो क्या है, किस दिन आपका इंटरव्यू डेट है। ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल हुआ है। और आपके इंटरव्यू के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें, आपको ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ हर चीज़ के लिए गाइड भी किया जाएगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।